हे फॉल्स, वेलकम बैक टू अनलॉक प्रॉफिट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्विगी का जो आईपीओ का जो अलॉटमेंट हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेट्स चेक जो मेजर प्लेयर्स है यानी कि जो एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट था उसमें किन किन को कितना अलॉटमेंट मिला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर इस आईपीओ के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ तो हियर इट इज़। द आईपीओ वाज ओपन ऑन November 6 एंड इट क्लोज्ड ऑन November 8। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के देखेंगे देन November 11 यानी कि आज इसका जो अलॉटमेंट हुआ है उसका डिटेल्स मिल चुका है। सो जो रिफंड होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला वो कल होगा और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी कल ही रिफ्लेक्ट होंगे। सो दिस इज़ द मेजर डेटा एंड वन मोर थिंग, लिस्टिंग डेट जो होगा वो November 13 को होगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर। वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम पूरा आईपीओ का साइज देखेंगे देन दैट इज़ अराउंड 11,327 करोड़ रुपीज़। अगर हम फ्रेश इशू की बात करें देन दैट इज़ अराउंड 4,500 करोड़ ऑलमोस्ट। एंड ऑफर फॉर सेल यानी कि जो प्रोमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना शेयर सेल जो करेंगे वो ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ का करेंगे। उसी के साथ जो मिनिमम बिड था वो अराउंड 14,820 रुपीज़, यानी कि इतना तो आपको शेयर्स, इतना अमाउंट का शेयर्स आपको लेना ही पड़ेगा। दैट वाज द मिनिमम। सो दिस वाज द मेजर डिटेल्स ऑफ दिस आईपीओ। लेट्स चेकआउट किसको कितना जो अलॉटमेंट है वो मिला। सो एग्रीगेटिंग द टोटल एंकर इन्वेस्टर्स लिस्ट अगर आप देखेंगे देन टोटल 13,3,85,211 रुपीज़ हैज़ बीन अलॉटेड टू द एंकर इन्वेस्टर्स। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेजर इंडियन म्यूचुअल फंड्स है उनको कितना मिला। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टर्स क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा रहता है एंड वेन एवर वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑल इन जाते हैं। सो लेट्स नॉट कंसिडर अबाउट देम। अगर आप देखेंगे नोमोरा जो जापानीज इन्वेस्टमेंट फंड है उनका भी यहाँ पे अच्छा खासा इनको अलोकेशन मिला है। न्यू वर्ल्ड फंड जो स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उनका ही एक फंड है, उनको लगभग 3.91% का यहाँ पे स्टेक मिल चुका है। सो लेट्स कंसिडर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज। अगर इंडियन कंपनीज में थोड़ा बड़ा नाम देखेंगे आप देन लेट मी मार्क इट आउट। तो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन दैट इज़ SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड जिनको ऑलमोस्ट 34,10,272 शेयर्स का अलॉटमेंट मिला है। HDFC लाइफ की बात करें देन दिस इज़ द इंश्योरेंस कंपनी ऑफकोर्स, उन्हें लगभग 32 लाख का ऑलमोस्ट यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है। एंड इवन SBI लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको ज़्यादा ही अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे बिड किया था और उनको अच्छा खासा यहाँ पे अलॉटमेंट मिल चुका है। एक और चीज़ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कोटक फंड को। लेट मी शो यू वाई। अगर आप कोटक देखेंगे कोटक के बहुत सारे फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और लोगों को पसंद नहीं आया। जो स्पेशली कोटक म्यूचुअल फंड के जो यूनिट होल्डर्स है उनको ये शायद क्यों पता नहीं, क्यों अच्छा क्यों नहीं लगा वो मुझे नहीं पता। सो अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड देखेंगे उनको उन्होंने लगभग कितना अप्लाई किया था वो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट दे हैव गॉट अराउंड 1.27%। और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेट्स अवॉइड दिस वन। हम यहाँ पे बात म्यूचुअल फंड की कर रहे हैं। सो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ऑलमोस्ट 1.27%। लेट्स जंप अहेड। कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी मल्टी कैप फंड, उन्होंने भी लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 1% उनको मिला है। लेट्स मूव फर्दर। कोटक ब्लू चिप फंड उन्होंने भी लगभग 0.9% यहाँ पे उनको अलॉटमेंट मिल चुका है। कोटक इंडिया ESG फंड उनको लगभग 0.82% मिला है। एंड अगेन मूविंग फ्रंट, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट सिंगापुर। सो लेट्स नॉट कंसिडर दिस वन। कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड इनको भी लगभग 0.53% का यहाँ पे मिला है। एंड अगेन गोइंग फॉरवर्ड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी इनको लगभग अगर आप देखेंगे कंजम्पशन फंड वाला इस स्पेशल स्कीम को लगभग 0.25% मिला है। कोटक फंड इंडिया ESG फंड इनको भी लगभग 0.24% मिला है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी सो टेक्नोलॉजी फंड जो है उनको भी लगभग 0.1%। सो आई डोंट नो वाई स्पेशली कोटक म्यूचुअल फंड इज बेटिंग हेवीली ऑन स्विगी। यूजुअली अगर देखा जाए तो IPOs में मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर्स या कोई भी ग्रुप हो वहाँ पे वो इन्फ्लेटेड P यानी कि इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे अपना IPO निकालते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज जस्ट टू कलेक्ट मोर मनी ऑन द हायर वैल्यूएशन साइड सो दैट उनको एक अच्छा खासा एग्जिट मिले या एक अच्छा खासा प्रीमियम उनको मिले। सो इन सच सिनेरियोज आई डोंट नो व्हाई
द इंडियन म्यूचुअल फंड्स और द फंड मैनेजर्स आर बेटिंग सो हेवीली, क्योंकि मे बी देर इज़ ह्यूज लिक्विडिटी. म्यूचुअल फंड्स के पास आजकल इतना पैसा है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. नाउ जस्ट डोंट काउंटर दिस स्टेटमेंट बाय सेइंग दैट अगर इतना ही पैसा है देन व्हाई मार्केट इज फॉलिंग. So the case is totally different. As we know that the earnings are not supporting the market. First of all, आज स्विगी का आज श्री सीमेंट का रिजल्ट आया, कुछ अच्छा खासा नहीं था. इवन अगर आप देखेंगे, अगर आप ओवरऑल NSE देखेंगे, आज अच्छा खासा ये आज एक फॉल हुआ मार्केट में, इतना ज़्यादा फॉल नहीं, बट स्टिल कंसिडरिंग एशियन पेंट्स का भी रिजल्ट आया था. एंड इसको इतना पीटा है ना आज इन्वेस्टर्स ने, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 8% गिर चुका है एशियन पेंट्स. इनका भी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे. सो द अर्निंग्स आर नॉट सपोर्टिंग द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड वन इज, एज वी नो दैट चाइनीज मार्केट इज टू cheap in terms of valuation. So the FIs are pulling their money out from India. So that is also one more reason for the Indian markets to fall. तो FIs लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं. उन्हीं के साथ अर्निंग्स भी इंडिया का जो निफ्टी है वो जितना ग्रो किया है उससे मैच नहीं कर रहा है. सो दीज वेर दी मेजर रीजन्स. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द मार्केट इज फॉलिंग. दैट इज द मेन नॉमिनल रीजन. सो म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो, उनके पास तो पैसा बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, बट दे नीड टू थिंक, दे नीड टू रिकन्सिडर देयर स्ट्रेटेजीज. एंड उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है. आई एम नॉट ए फैन ऑफ IPO इन्वेस्टिंग, क्योंकि IPO ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी IPOs होते हैं वो इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे रहते हैं. सो आई एम नॉट कंफर्टेबल पुटिंग माई मनी इनटू द इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन. सो दैट वाज इट फॉर द डे. आपको अगर ये लिस्ट चाहिए देन डू लेट मी नो. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको ये PDF या इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन. गॉड ब्लेस यू ऑल.